बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज कामरान मलिक। आज का हमारा टॉपिक है एफएससी पार्ट 1 फेडरल कोड चैप्टर नंबर 5 लिक्विड में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स, इसकी प्रॉपर्टीज, इसका स्ट्रक्चर्स और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए हम इसको डिफाइन करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नाम से ज़ाहिर है हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन का बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ? डिफरेंट एलिमेंट, और वो एलिमेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, और उनके पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। देखते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between the hydrogen atom bonded to a small highly electronegative atom with lone pair। वो कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं कि अट्रैक्शन की जो सी फोर्सेस होती हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी कहते हैं। किसके दरमियान? बिटवीन हाइड्रोजन के दरमियान। हाइड्रोजन एटम क्या होता है? बाउंडेड, जुड़ा होता है, बॉन्ड बनाता है किसके साथ? टू अ स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। किसके साथ बॉन्ड बनाता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास, और उनके पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। बात को जरा फॉलो कीजिएगा। तो कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या अट्रैक्शन की वो फोर्सेस जो कि हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान में अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं, जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और उन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। ठीक है, इसे कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो सा बॉन्ड बनता है, और उन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर होते हैं। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हमने कहा था कि एलिमेंट क्या होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। वो कौन कौन से एटम्स होते हैं और उनका काम क्या होता है? कहता है द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। इनका मकसद क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनका ये काम होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनका काम ही क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं, यानी कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करवाने में अहम रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो कहता है आपके पास जो सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी स्ट्रेंथ कोवेलेंट बॉन्डिंग से क्या होती है? 20 टाइम लेस होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंडरलाइन कीजिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर होगा मतलब वीक बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, क्या होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है ये 20 टाइम लेसर होती है, कम होती है देन दैट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि कोवेलेंट बॉन्ड 20 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है किससे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग 20 टाइम लेसर होती है मतलब वीकर होता है किससे? बनिस्बत कोवेलेंट बॉन्ड से। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए लॉन्गर देन द नॉर्मल बॉन्ड। वो कहता है हाइड्रोजन बॉन्ड लोकल बॉन्ड या आम बॉन्ड की निस्बत क्या होता है? इसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है, ये लॉन्गर होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड लॉन्गर देन द नॉर्मल बॉन्ड। इसके अलावा हाइड्रोजन दूसरी प्रॉपर्टी आप इसके डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल इंटरेक्शन। बात को जरा फॉलो कीजिएगा कि जो सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये क्या होता है? ये स्ट्रॉन्गर होता है किसकी निस्बत? डाइपोल की निस्बत। आपने पढ़ा था डाइपोल इंटरेक्शंस।
वो कहता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बनिस्बत हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गर होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बट वीकर देन द नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। अभी आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है 20 टाइम लेसर देन द कोवलेंट बॉन्ड। तो वहां पर उसने यही बात बताई है कि हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल से तो स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से क्या होता है, वीक होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। आप अगर खाली यही याद रख लें तो भी ठीक है, ये ऊपर ना बताएं आपकी मर्जी, वैसे मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उसके बाद डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, और उसके बाद लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्शनल बॉन्ड। ये बुक में पॉइंट लिखा हुआ था कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। कैसे कहता है, हाइड्रोजन एटम, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल हाइड्रोजन एटम क्या होता है, ये इंगेज्ड होता है। ये क्या होता है, इंगेज्ड होता है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान। फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान में क्या होता है, हाइड्रोजन इंगेज्ड होता है, तो ये मजबूत बॉन्ड होता है। यहां से हाइड्रोजन जल्दी से जा नहीं सकता, जिसकी वजह से मजबूत बॉन्ड बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान में इंगेज्ड होता है, इसको यहां से निकालना मुश्किल होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए डायरेक्शनल बॉन्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। थर्ड क्वेश्चन आ सकता है, द बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन H2S, व्हाई? वो कहता है H2S की निस्बत वाटर में हीट ऑफ वेपोराइजेशन और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों? आप जानते हैं कि वाटर के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। H2S के अंदर क्या होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। अब हम इसको जरा इसका आंसर स्टडी करते हैं। आंसर से क्या है, वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, देयरफॉर हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सिंपल आप इसका आंसर बताएंगे कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान में बॉन्ड बनता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज्यादा होगी। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में, या हाइड्रोजन फ्लोरीन के दरमियान में, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन के दरमियान में जो उनका बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज्यादा होगी। लेकिन जब हम H2S की बात करते हैं, बट H2S मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड थ्रू डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। सिंपल बताएंगे कि H2S के अंदर क्या होती है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, ये वीकर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है और हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी कम होती है। दिस इज वीकर, मतलब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वीक होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज लेसर, बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी कम होती है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर में आपको देखना होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बनाता है और वो उनको नाम कैसे देते हैं। आपके पास वाटर मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, तो एक वाटर मॉलिक्यूल चार वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रहा है। कैसे? ये आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, इसके सराउंड में चार वाटर मॉलिक्यूल और हैं, एक दो, ये आपके पास तीन और ये चौथा, आपके पास टोटल 4 वाटर मॉलिक्यूल
एक वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं पर वाटर मॉलिक्यूल, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड किए होते हैं चार वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया होता है। तो जो सा एक वाटर मॉलिक्यूल होता है, इसमें जो से बॉन्ड बनते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो तो बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के दरमियान में। आप पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान में होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरह यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में क्या होता है, बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी आपके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ऑक्सीजन के पास यहाँ पर क्या होता है, लॉन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन के पास यहाँ पर भी लॉन पेयर होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर होते हैं। ये दो लॉन पेयर बॉन्ड बनाते हैं दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इसके साथ और इस तरह इसके साथ। ये बॉन्ड कौन सा होता है, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां से आपने याद रखना है कि एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और दो क्या होते हैं, दो ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एक ये यहां से बनेगा और एक दूसरा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यहां पे बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो पर वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड और दो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। वो कहता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। वाटर में क्या होता है H2O, लेकिन ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो कहता है लेकिन फ्लोरीन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है HF से। क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज फ्लोरीन फॉर्म वन हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हम HF की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इसकी HF की, तो एक फ्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। फ्लोरीन एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। जब दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक। लेकिन अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। लेकिन ऑक्सीजन बॉन्ड कितने बना रहा है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसका आंसर क्या है, बिकॉज फ्लोरीन फॉर्म वन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये फ्लोरीन क्या बना रहा है, वन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है विद हाइड्रोजन के साथ of the negrobic molecule, but oxygen form two hydrogen bond। लेकिन ऑक्सीजन क्या बना रहा है, टू हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है with the negrobic molecule, मतलब ऑक्सीजन के साथ वाले मॉलिक्यूल कितने, दो हाइड्रोजन है। so water has higher boiling point and stronger hydrogen bond। तो वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी तो कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। इसी तरह HF weaker acid than HCl, HBr and HIY, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाकर बात करेंगे कि HF क्या है, वीकर एसिड है, वीकर एसिड देन HCl, HBr and HI। क्यों? वो कहता है जब हम स्ट्रक्चर देते हैं फ्लोरीन हाइड्रोजन, फिर फ्लोरीन हाइड्रोजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन। यहाँ पे एक बात को जरा गौर से देखिएगा कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान में हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पर बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, ये पहली बात बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर किस तरह का है, जिगजैग स्ट्रक्चर इन HF मॉलिक्यूल। HF मॉलिक्यूल के अंदर एक जिगजैग स्ट्रक्चर है। दूसरा पॉइंट H पॉजिटिव आयन
हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव इज इंटरैक्ट बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। कहता है जो सा हाइड्रोजन है ये इंटरैक्ट है, मतलब ये क्या है, दरमियान में है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान में। इसकी वजह से क्या होता है, सो दिस एसिड डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर। वो कहता है जब इस एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये वाटर के अंदर हाइड्रोजन को क्या करता है, हाइड्रोजन वाटर के अंदर रिलीज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इसकी रीजन क्या है, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा, मजबूत बॉन्ड बनेगा। एक एलिमेंट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा साथ में हाइड्रोजन है, तो इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड मजबूत बनेगा। अब बताएंगे तीसरा पॉइंट, लो एसिडिक स्ट्रेंथ इन HF मॉलिक्यूल। वो कहता है HF मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF मॉलिक्यूल देन HCl, HBr एंड HI। वो कहता है HF मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है, लो एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी भी कंपाउंड को जब वाटर में ऐड करते हैं, अगर वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल अब वाटर में हाइड्रोजन जल्दी से दे दे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन जब हम HF की बात करते हैं, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये वाटर में हाइड्रोजन जल्दी से नहीं देगा। जब हाइड्रोजन जल्दी रिलीज नहीं होंगे तो हम कहेंगे HF की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, बनिस्बत HCl की, HBr की और HI की। क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, वहां से मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो से बनते हैं वो करवा रहा हूं, ठीक है। तो इसकी जो एप्लीकेशन वन बाय वन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, बता बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज लोअर देन HF एंड H2O। वो कहता है अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कम है किसकी निस्बत, देन HF और H2O। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हम क्वेश्चन नंबर 2 दो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आंसर इसके क्या होगा, वाटर कैन फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी आपने देखा है कि वाटर के अंदर क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इन पर मॉलिक्यूल। वाटर का एक मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो हम कहते हैं वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल बनते हैं, बट बोथ इन NH3 और HF फॉर्म वन हाइड्रोजन बॉन्ड। वो कहता है इसके अंदर जब बात करते हैं ना HF के अंदर, HF के अंदर यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर इसके दरमियान में और NH3 के दरमियान में एक क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एक मॉलिक्यूल के अंदर। दूसरा पॉइंट बताएंगे, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लोअर देन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा, इसको बताएंगे कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये कम होती है बनिस्बत फ्लोरीन की और फिर ऑक्सीजन की। आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, ठीक है। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन की निस्बत नाइट्रोजन क्या है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस पॉइंट को जरा देख लीजिएगा। वाटर क्या बनाता है, वाटर फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड, इस बात को याद रखना है। लेकिन NH3 और HF फॉर्म वन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या बनाते हैं, एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और वाटर के अंदर टू हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेक्चर को नोट कर लीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।